गुजरात में विधानसभा चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी भी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी द्वारा इन दिनों एक मौका केजरीवाल को मुहिम चलाई जा रही है और इसी के तहत गुजरात के लोगों को आम आदमी पार्टी में जोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी में अहमदाबाद में आज बड़ी संख्या में समाज सेवक जुड़े हैं। समाज सेवक के साथ साथ विभिन्न गांव के सरपंच भी आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं, जिससे पार्टी को मजबूती मिली है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेता ईशुदान गढ़वी ने कहा कि पार्टियां आती है और सिर्फ वादे और दावे करती है, लेकिन देश में एकमात्र केजरीवाल सरकार ही ऐसी है जो वादे करती है वो पूरे करती है। साथ ही उन्होंने इन दिनों देश में चल रहे कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आप देखते हैं कि जाकिया जाफरी जो सालों से अपनी पति की जिस तरह से डेथ हुई थी सांसद की, उसके लिए लड़ रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि जिस तरह से तफ्सीस होनी चाहिए, शायद होगी नहीं होगी, लेकिन मामला ये है कि उन्होंने लड़त जारी रखा है। इससे पहले भी हरेन पंड्या की हत्या हुई थी। आप सोचो, गृह मंत्री की जहां जिस राज्य में हत्या होती है वो वैसा कानून था, फिर भी उनको भी अभी जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि तफ्सीस ठीक से होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और यहाँ पे भी लग रहा है कि न्याय में कुछ कमी महसूस उनको लग रही होगी, तो उसकी तफ्सीस फिर से ठीक से होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना के जो विधायक है वो भाजपा के खेमे में चले जाना और भाजपा के यहाँ सूरत में आना, और फिर भाजपा के जो यहाँ के अध्यक्ष और उनके जो कितने कुछ नेता उनका अपहरण करके लाए, ऐसी हालत कर दी थी। मुझे लग रहा है कि खुद देशमुख करके जो शिवसेना के विधायक है उन्होंने कहा, कबूला कि गुजरात में मुझे इंजेक्शन दिया गया था, मुझे गुजरात में हार्ट अटैक आया, ऐसा बताया गया था। मैं मान रहा हूँ कि ये भाजपा क्या कर रही है। एक वो भाजपा थी अटल बिहारी वाजपेयी की कि उन्होंने सिर्फ एक वोट के लिए सरकार जाती है तो जाने दिया, और यहाँ अभी राज्यसभा का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, जहाँ से भी कम पड़े। आप देखो, कोरोना चल रहा था, कोरोना काल में सब लोग परेशान थे और भाजपा मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगी हुई थी। आप देखो, उनके पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव आया, उनको लगा कि अब कम पड़ रहे हैं, तब महाराष्ट्र की सरकार उन्होंने गिराने में लग पड़े। भाजपा के खुद के नेता इतने कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, इसलिए भाजपा को आयात करना पड़ रहा है। सूरत में जिस तरह से साड़ा प्रवेशोत्सव पूरे गुजरात में मनाया जा रहा है, देखो अच्छी बात है। हमारे काउंसलर भी गए थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि टीचर्स की कमी है, स्कूल की कमी है, स्कूल में पूरे टीचर्स नहीं हैं, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, स्कूल का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके हाथों में से माइक लिया गया। मुझे लग रहा है कि ये तो लोकशाही का हनन है, और भाजपा को उन लोगों से माइक लेने की जगह उन्होंने जो ज्ञान दिया कि भाई शिक्षकों की, टीचर्स की भर्ती करनी चाहिए, उस सुझाव ले लेने का चाहिए था। तो मुझे लगता है कि भाजपा की तानाशाही है। किसी एमएलए को कचरा शब्द यूज़ करना ठीक नहीं है, वो अपने हो या पराए हो। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस गुजरात में 27 सालों से एक ही है। ये इसलिए एक है कि आपने देखा होगा कि सालों से भाजपा सत्ता में है, सालों से कांग्रेस विपक्ष में रही, लेकिन दोनों के मिलीभगत से कभी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने मेहनत की, लेकिन ऊपर वाले नेता जो है नेतागण, वो कांग्रेस और बीजेपी के एक हैं। और इसी के चलते आप देख लेना, अगले कुछ समय में फिर से खरीद फरोख्त शुरू होगी, फिर से कांग्रेस के एमएलए कम पड़ रहे होंगे, भाजपा में चले जाएंगे। भाजपा वाले अपने पास है नहीं अच्छे लोग, तो कांग्रेस से आयात ही करेंगे। और अभी 66 लोग जो बड़े बड़े नेता भाजपा के हैं वो कांग्रेस के हैं। तो इसलिए ये दोनों की मिलीभगत है, और जनता को समझ जाना चाहिए
कि भाजपा और कांग्रेस एक है, इन दोनों को वोट देना, यानी कि महंगाई को वोट देना, करप्शन को वोट देना, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, और इसलिए एक ही मौका है आम आदमी पार्टी का, और वो मौका आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता भी देगी।